अरे चुप कर, बहू आ चुकी है, उसके सामने ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेवजह गुस्सा होगी और घर सिर पर उठा लेगी। दामिनी जी अपनी छोटी बहन भारती से बोली। बहू वैशाली को घर में घुसते देखकर सास दामिनी जी चुपचाप बैठ गई। वैशाली ने घर में घुसते ही मौसी सास को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनके हाल चाल पूछने लगी। बस बहू, मेरे हाल चाल तो ठीक ही है, पर तुम्हारे घर की स्थिति ठीक नहीं लग रही। देखो ना, जीजी को कह रही हूँ हमारे साथ रामेश्वर जाने के लिए, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं हो रही। भारती ने कहा। अब मौसी, इसमें मैं क्या बोलूँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ, कहकर वैशाली अपने कमरे में चली गई। देखा, कुछ भी जवाब ठीक से नहीं दिया, ना चली गई अपने कमरे में। अब तू ही बता, कैसे जाने के लिए हाँ कर दूं? दामिनी जी मजबूरी बताते हुए बोली। अरे जीजी, तुम भी हद करती हो, तुम अपनी बहू से इतना डरती क्यों हो? पैसा तुम्हारा बेटा देगा, बहू थोड़ी ना जो उससे पूछ रही हो। भारती जी चिढ़ते हुए बोली। अब तुझे क्या बताऊं मैं, अभी बेटे ने नौकरी बदली है तो उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ बहू की तनख्वाह से ही काम चलाना पड़ता है, इसलिए पूछना पड़ेगा इस महारानी से। दामिनी जी ने कहा। अच्छा, आकाश ने फिर से नौकरी बदल ली क्या? आखिर ये आकाश टिक कर काम क्यों नहीं करता है? भारती जी ने कहा। अरे वो तो खूब कोशिश करता है, पर क्या करे, उसका तो भाग्य ही साथ नहीं देता। कहते हैं बहू के कदम शुभ हो तो सब कुछ हो जाता है, पर यहाँ तो ऐसी बहू आई है कि मेरा बेटा तो कहीं टिक कर काम ही नहीं कर पाया। दामिनी जी बोली। हाँ जीजी, ये बात तो है, औरत के कदम शुभ हो तो घर में बरकत हो जाती है, नहीं तो कुछ के कदम ऐसे होते हैं कि बसा बसाया घर बिगड़ जाता है। भारती जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। हाँ वो तो है। अब देखो ना, मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी तो तेरे जीजा जी ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की थी, पर अब बहू को देख ले, मेरा बेटा जो करता है उसमें भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। दामिनी जी सिर पकड़ते हुए बोली। ये सब बातें अंदर वैशाली को भी सुनाई दे रही थी और उसे गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। आखिर ओ इन लोगों की सोच का क्या कर सकती थी, जब इंसान कमाना ही नहीं चाहता तो भला ओ दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की क्या करेगा। वैशाली की शादी आकाश से 2 साल पहले हुई थी। उस समय वो अपने पिता के साथ उनके कपड़ों की दुकान को संभालता था, पर तब भी उसका कहाँ काम में मन लगता था। वो तो अपने पिता के डर से वहाँ जाकर बैठ जाता था और जो वो कहते थे वो काम कर लेता था, लेकिन उसकी शादी के 7 महीने बाद उसके पिता का निधन हो गया। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, जब मर्जी होती तब जाता, नहीं तो घर में ही पड़ा रहता या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। वैशाली उसे टोकती तो उससे ज्यादा दामिनी जी उस पर नाराज होती। अरे तेरे खाने पीने में कोई कमी रखा है क्या, जो हर चीज में उसे टोकती रहती है? अपने काम से मतलब रखा कर, तू पत्नी है उसकी, माँ बनने की कोशिश मत कर। आखिर ऐसी लापरवाही के चलते कुछ ही महीनों में दुकान भी ठप हो गई। हालत ये हो गई कि किराया निकालना भी मुश्किल हो गया। मजबूरन दुकान का अधिकतर सामान सस्ते में निकाल कर दुकान बंद करनी पड़ गई। अब बची कुची सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब दामिनी जी ने आकाश को नौकरी करने के लिए कहा, पर वो भी एक जगह टिक कर काम करे तब ना। उसने अपनी पहली नौकरी तो सिर्फ 3 दिन में ही छोड़ दी, यह कहकर कि ऑफिस वाले उसके साथ सही से व्यवहार नहीं करते। जब 1-2 बार फिर ऐसा हुआ, तब घर के खर्चों के लिए वैशाली ने खुद ही नौकरी ज्वाइन कर ली, यह सोच कर कि घर तो चलाना ही है, यूं घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं होता। लेकिन एक बात थी कि वैशाली ने पैसे टकों का हिसाब अपने पास ही रखा, उसे आकाश या दामिनी जी के हाथ में नहीं दिया। बस इसी बात पर दामिनी जी को चिढ़ होती थी कि वैशाली एक एक पैसे का हिसाब किताब रखती थी, और अब तो रिश्तेदार भी आकाश के काम धंधे को लेकर ताना मार जाते थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब ठिकरा किसी के सिर तो फोड़ना ही था, तो बहू सबसे आसान लक्ष्य होता है ठिकरा फोड़ने के लिए।
अब जब रिश्तेदार आकाश के काम धंधे को लेकर ताना मारते हैं तो सारा इल्जाम वैशाली के सिर कर देती कि इसके पैर ही ऐसे हैं कि अच्छा खासा काम धंधा बंद हो गया और अब आकाश नौकरी के लिए भटक रहा है, क्योंकि वैशाली सैलरी की एक एक पाई का हिसाब अपने पास रखती थी। बस इसलिए दामिनी जी कह रही थी कि वैशाली से पूछे बगैर वो कैसे रामेश्वर जा सकती थी। आखिर पैसे तो वैशाली ही देती। खैर थोड़ी देर बाद बाहर से आकाश की आवाज आई। उसकी आवाज आते ही वैशाली सोचने लगी कि आखिर आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, कहीं यहाँ भी नौकरी तो नहीं छोड़ दी। बड़ी मुश्किल से तो इस जगह नौकरी मिली थी, वो भी उसके बॉस ने सिफारिश लगाई थी। तब जब वो निकल कर बाहर आई तब आकाश दामिनी जी और भारती जी को बता रहा था। अरे क्या बताओ मम्मी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ये ऑफिस वाले तो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आज तो सिर दर्द का बहाना करके चला आया। अरे बेटा, अब कोई नौकरी पर रख रहा है तो ऐसे ही बैठे बैठे सैलरी थोड़ी ना देगा, काम तो करना ही पड़ेगा। भारती जी ने कहा। अरे तो सैलरी दे रहा है तो क्या जान ही ले लेगा। अच्छा हुआ जो जल्दी घर आ गया, अब थोड़ा आराम कर ले, फिर सोचना क्या करना है। दामिनी जी ने बीच में ही कहा। अरे मम्मी, सोचना क्या है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से रिजाइन कर दूंगा और फिर कुछ दिन दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाऊंगा, ताकि कम से कम मेरा दिमाग तो फ्रेश हो। उसके बाद नई जगह पर नौकरी ढूंढ लूंगा। आकाश अपना प्लान बताने लगा। कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़ने की, कोई बैठे बिठाए सैलरी नहीं देता है, काम तो करना ही पड़ता है और गलती करोगे तो दो बातें सुननी भी पड़ती है। अब की बार वैशाली बोली। अरे कैसी पत्नी है तू, तेरे पति को ऑफिस वाले परेशान कर रहे हैं पर उसकी समस्या को समझने की जगह तो उस पर दबाव बना रही है कि वो वहाँ नौकरी करता रहे। दामिनी जी ने कहा। मम्मी जी, इतना भी सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई लाखों करोड़ों की संपत्ति नहीं है, हमें तो कमाना ही पड़ेगा। अरे एक नौकरी में कमी है, दूसरे में कमी है, पर क्या हर नौकरी में ही कमी है? तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? थोड़े से पैसे क्या कमाने लगी हो, मुझे सुनाने की कोशिश कर रही हो? आकाश ने कहा। आकाश, मैं तुम्हें सुनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो। अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, वैशाली ने कहा। अरे वाह, थोड़े बहुत पैसे क्या कमाने लगी हो, मेरे बेटे को समझाने लगी हो। थोड़ा बहुत घर में खर्च क्या कर देती है, बस पैसे का घमंड आ गया है। तेरे आने के बाद ही तो सारी कमी हुई है हमारे घर में, नहीं तो पहले क्या कमी थी? तू तो है ही अशुभ हमारे घर के लिए। जब वो कह रहा है कि दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा तो पीछे क्यों पड़ी हुई है? दामिनी जी ने चिढ़ते हुए कहा। तो फिर ठीक है ना, दूसरी नौकरी ही क्यों, दूसरी पत्नी भी ढूंढने के लिए कह दीजिए। बिना काम किए ही आपके घर में फिर से बरकत हो जाएगी। आखिर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मैं अपना फर्ज समझकर साथ दे रही हूँ तो कम से कम ये भी तो अपना फर्ज निभाए। आखिर यूं ही चलता रहा तो फिर मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है, कहकर वैशाली अंदर कमरे में चली गई। आकाश ने मजबूरन ही सही पर टिककर उसी जगह काम करने का फैसला लिया। इधर दामिनी जी बिल्कुल चुप हो गई। आखिर वो जानती थी कि वैशाली चली गई तो घर की स्थिति बदतर हो जाएगी।